नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। आज हम फिर से एक गवर्नमेंट जॉब को ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे। आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकली है ये ऑल इंडिया लेवल पे है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें ये होगा कि जो आपकी जॉब पोस्टिंग होगी वो किसी एक स्टेट में होगी। वो मैं आपको बताऊंगा कहां पे ये निकली है, कौन से रीजन में ये निकली है। लेकिन आपको बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसके डिपार्टमेंट हर स्टेट में है, तो बाद में आपकी पोस्टिंग कहीं और भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, एफसीआई में ये निकली है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। आपको बता दूं, इसके लिए टोटल पोस्टें 117 हैं, जैसा कि ये वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। और आपको बता दूं, वॉचमैन की पोस्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं पास होनी चाहिए। फीस स्ट्रक्चर 250 रुपया आपको जनरल के लिए पे करना है, बाकी ओबीसी में हो सकता है, लेकिन बाकी सभी के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मेन चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब रही बात ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो ये स्टेट कौन सी थी, जॉब लोकेशन होगी आपकी कर्नाटका। एक चीज जरूरी बता दूं आपको, एफसीआई की जो रिक्रूटमेंट है वो हर स्टेट की अब निकलती जा रही है और इस महीने अगस्त में भी निकलती जाएगी। अभी तक जो रिक्रूटमेंट निकल चुकी है वो निकली है कर्नाटका, केरला, हैदराबाद, राजस्थान और जो है तमिलनाडु में। तो इन सभी स्टेट में रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। आप अगर अपनी स्टेट के हिसाब से इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपनी स्टेट में ही अप्लाई कर लीजिए, वरना अगर आप दूसरी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरी स्टेट में भी कर सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है तमिलनाडु और केरला के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस पोस्ट के लिए कर्नाटका के लिए अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूं। इस वेबसाइट का लिंक, जहां से ये मैं आपको रीड करके बता रहा हूं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, यहां पे मैंने दिया है एप्लीकेशन लिंक। अप्लाई ऑनलाइन अगर आपको करना है तो यहां पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल डाउनलोड करनी है तो यहां पे आपको एक चीज जरूरी बता दूं, अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे और आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट देखेंगे ना, तो ये आपको कहेंगे कि जो है इसकी लास्ट डेट वो 24/7/2017 है। ठीक है, 24/7/2017। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज मैं बता दूं, ये देखिए मैं अपने आप को साइड कर लेता हूं, तो इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है मेल। ठीक है, चलिए ये देखिए इन्होंने कहा है, ये देखिए यहां पे अगर आप इसको देखेंगे, यहां पे एप्लीकेशन फी टू बी पेड 31/7/2017, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/7/2017। तो आप वेबसाइट के हिसाब से चलिए, आप 31/7/2017 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अप्लाई करके ऑनलाइन इसका फॉर्म जो है वो फिल करके बताता हूं। तो यहां पहुंचने के बाद ये देखिए, यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपने चले जाना है। उसके बाद ये कुछ कह रहा है कि आप अपने पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीजें रख लीजिए, तो मतलब आपको इंडिकेशन दे रहा है। चलिए आपने कर देना है कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको नाम विवेक कुमार, ये मेरा बड़े अक्षरों में नाम आ गया। उसके बाद मोबाइल नंबर 8716047308। ईमेल आईडी पूछ रहा है तो मेल टेस्ट 12345@rediffmail.com। उसके बाद ये कैटेगरी पूछ रहा है, तो देखिए अब कैटेगरी जो है वो दे देते हैं एससी, और जेंडर पूछ रहा है तो मेल, सिलेक्ट रीजन हिंदू। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन नहीं हूं मैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन होता है कि आप कहीं नौकरी करके आ तो नहीं चुके हैं पहले। रिलैक्सेशन मुझे नहीं चाहिए एज में, मतलब मेरी एज प्रॉपर पूरी है, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये पूछ रहा है फिजिकल हैंडीकैप, नहीं भाई मैं नहीं हूं। अगर कोई होगा तो वो कर सकता है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप होता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो, हाथ है नहीं है, किसी का कट गया है या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो उसके बाद या किसी को प्रॉपर दिखता नहीं है तो वैसा हो सकता है। ठीक है, यह है डिपार्टमेंटल, मतलब नहीं, मैं पहला डिपार्टमेंटल का कैंडिडेट नहीं हूं, इनके मैंने कहीं पहले काम नहीं किया। तो ये पूछ रहा है फर्स्ट चॉइस एग्जाम सिटी, आप कहाँ पे सिटी एग्जाम देना चाहेंगे, बैंगलोर, मैसूर। तो चलिए हबली दे देता हूँ पहली प्रेफरेंस की। अगर एग्जाम मेरा आए तो हबली में सबसे पहले आ जाए, फिर बैंगलोर दे देता हूँ। उसके बाद अगर हबली में नहीं है ऑप्शन तो बैंगलोर में दे दे, बैंगलोर के बाद ये मंगलोर दे दिया। और उसके बाद ये पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए 01 जनवरी 1995 और एक पहला महीना। ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड आप कुछ रखिए, जैसे रोहित @123, आर कैपिटल OHIT स्मॉल में @123। ठीक है, हैश लगा दीजिए। ठीक है, तो वैसा कुछ आप रख सकते हैं। जैसे चलिए मैंने रख दिया अपना पासवर्ड।
चलिए पासवर्ड आ गया और ये कोड है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मुझे लिखना है यहाँ पे। याद रखिए फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरिएगा, ठीक है। ओके तो चलिए ये हो गया। अब कर देता हूँ इसे सबमिट। कुछ रह तो नहीं गया, चलो देख लेते हैं, एरर दे देगा वो, कहता है ओके। तो ये हो गया, ये मेरी रजिस्ट्रेशन है जो हो रही है अभी, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए कहता है सिलेक्ट लॉगिन ऑप्शन, तो लॉगिन ऑप्शन कहता है चुनना है मुझे किस तरह से, बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो चलिए मैं कर लेता हूं बाय रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ गया, ये इन्होंने मेरी मेल आईडी पे भेजा होगा। अब मुझे अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, जो आपने ईमेल आईडी दी होगी आपको भी वही चेक करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पे अब आ गया है, मेरी ईमेल आईडी पे इन्होंने ये कोड भेज दिया है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल आईडी। तो ये मैंने किया यहाँ पे क्लिक और ये हो गई मेरी कंफर्मेशन कंप्लीट। अब मुझे करना है लॉगिन, यहां से भी कर सकता हूं, ये देखिए यहां से भी कर सकता हूं। तो चलिए मैं यहां पे कर देता हूं क्लिक और ये सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैं विद डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर था मेरा 215778, जैसा कि आपने ये देखिए यहाँ पे देखा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, ठीक है। आपको मेल आईडी पे आ जाएगा ये भी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 01/01/1994, यही था कुछ जो मैंने डाली थी, यहां तक मुझे याद है। और GFE6C, ठीक है। और ये कर देता हूं लॉगिन। ये देखिए लॉगिन करने के बाद ये मेरा डेटा जो है अब ओपन हो गया है। तो अब मुझे कंफर्मेशन करनी है, डिक्लेरेशन यस। चलिए कंफर्म रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ रहा है फादर नेम, तो चलिए दे देता हूं, अपना ही दे दिया, देखो विक्रम कुमार। ये डमी नेम है, मेरे पापा का नाम नहीं है भाई, ये पहले बता देता हूँ। रानी देवी मदर नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल, और ये पूछ रहा है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई निशानी आपके शरीर पे, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया कि तिल है मेरी नेक के ऊपर, वो मैंने बता दिया। ये फोटो आईडी पूछ रहा है कि आप क्या देंगे, तो मैं दे दूंगा यहाँ पे हैविंग सीरियल नंबर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ये इलेक्शन कमीशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इशू बाय आरटीओ, ये दे देते हैं। तो कोड 1 2 3 4 5 6 जो भी है उसका बस आपको ये देना है यहाँ पे, ठीक है। उसका नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, नेशनलिटी इंडियन है, और लोकेलिटी जो है वो बता रहा है, हाउस नंबर दे देता हूं मैं यहाँ पे सीधा ही 989 सतवारी जम्मू, ठीक है। आप कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा, मैं खाली आपको बताने के लिए कर रहा हूं ये, ठीक है। सिटी जम्मू, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और डिस्ट्रिक्ट जम्मू, पिन कोड है 180010। क्लिक हियर। अब मैंने ये क्यों क्लिक किया, क्योंकि मेरा सेम ही एड्रेस है, कोई अदर एड्रेस नहीं है। अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे होंगे ना, तो फिर यहाँ पे वो एड्रेस लिखिए ऊपर, और जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस होगा वो नीचे परमानेंट में, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेम ऑफ द एग्जाम 8th, मतलब मैं कहां तक पढ़ा हूं सिर्फ वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप 8th 12th जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये मैं स्कूल का नाम दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर 1 2 3 4 5, ये मैं खाली बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, 2008 में की थी। और परसेंटेज दे देते हैं 70%, यार हमारा क्या जा रहा है, 80 दे देते हैं नहीं तो। अब यहाँ पे करनी है मुझे एक इमेज अपलोड, और अपने फाइल के जो सिग्नेचर हैं वो हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अटैच कैंडिडेट फोटो, अटैच कैंडिडेट साइन, अटैच SC सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मुझे करनी है। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ इनको। चलिए अब मैं यहाँ पे चूज फाइल कर लेता हूँ। इन्होंने कहा कि 30 KB, ये देखिए मैक्सिमम 50 KB और 30 KB के बीच में। तो ये देखिए ये फोटो मैं कर देता हूँ। चलिए ये ओपन हो गई, और उसके बाद ये सिग्नेचर 31 KB के, इन्होंने कहा है 20 KB से लेके 10 KB, तो मतलब छोटे से ही चलेंगे। तो ये 16 KB के कर देते हैं हम। और यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इन्होंने कहा है 20 से 40 KB का। तो चलिए ये JPG फॉर्मेट में ही चाहिए ये भी, तो 20 से 22 KB वाला कर देते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं डिक्लेयर और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ओके चलिए ये हो गया। अब मेरा डेटा देखिए इतना इतना सेव हो चुका है यहाँ पे, और ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करके या तो एडिट करना है कर लो, वरना रहने दो। अब मैं सबमिट कर लेता हूँ, मुझे कैंसिल नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन। और कह रहे हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए मैं ऑनलाइन जो है अप्लाई कर चुका हूँ। इसी तरह से आप भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पे आपको टाइम से पहले ही मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हो सकता है मैं वीडियो बाद में बनाऊं, लेकिन वहां पे नोटिफिकेशन मैं पहले ही डाल देता हूँ। तो आई होप गाइस आप शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के कुछ न्यू वीडियोस पाने के लिए। समझ आया क्या?